स्वागत है आपका, खुशियों से महका है आंगन हमारा। सांगानेर बालिका विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन आपका। सांगानेर बालिका विद्यालय में स्वागत है आपका। ज्ञान की ज्योति जहाँ हर पल है जलती, संस्कारों की सरिता निर्मल निर्मल बहती। नव सपनों को मिलती है उड़ान यहाँ, प्रतिभाओं की हर कली है खिलती। मुस्कानों के फूल लिए हम करते हैं वंदन आपका। सांगानेर बालिका विद्यालय में स्वागत है आपका। माँ सरस्वती का पावन आशीष, शिक्षा का यहाँ अमूल्य संदेश। प्रेम सद्भाव और सेवा की राह, यही हमारा सुंदर परिवेश। आदर के दीप जलाकर हम करते अभिनंदन आपका। माँ सरस्वती का पावन आशीष, शिक्षा का यहाँ अमूल्य संदेश। प्रेम सद्भाव और सेवा की राह, यही हमारा सुंदर परिवेश। आदर के दीप जलाकर हम करते अभिनंदन आपका। सांगानेर बालिका विद्यालय में स्वागत है आपका। आपके चरणों से गौरव बढ़ता, विद्यालय गाता। आपका स्नेह मिले है हम सबको, हर विद्यार्थी का मन यह कहता। श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वीकार करें प्रणाम हमारा। सांगानेर बालिका विद्यालय में हार्दिक स्वागत है आपका। खुशियों से महका है आंगन हमारा।
आपके लिए भी तालियां हो जाए। आपको माला पहनाएं, दुपट्टा उड़ाएं, इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि इनके सहयोग से ही ये कार्य हो रहे हैं। इनके निर्देशन में है, आपका भी माला पहनाकर दुपट्टा उड़ाकर इनका स्वागत। मुखिया का जो स्वागत है वो विशेष रूप से होना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट जोर में होनी चाहिए। जब से विद्यालय में आए हैं मैं हमेशा कहता रहता हूं कि 2 कारीगर और 4 मजदूर मैडम के पीछे ही चलते रहते हैं।
हम हमेशा यही देखते रहते हैं कि ये इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बेटियों का प्यार और इनका जोश और कुछ कर गुजरने का जो विश्वास है वही जोश इनमें पैदा करता है। तो आपके लिए जोर से तालियां हो जाए बेटियां। मां सरस्वती को नमन। परम सम्माननीय माननीय हमारी सांसद महोदया श्रीमती मंजू शर्मा जी, आदरणीय भाई साहब श्री प्रकाश तिवारी जी, ओम प्रकाश जी, मेरे प्रिय शिष्य सुनील जी, मेरे भाई साहब अजय जी रावत साहब, हमारे डीओ साहब और पधार बसंत जी उदयवाल जी, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम के भाषाभी हैं, गणमान्य अतिथियों, मेरे स्टाफ के साथियों और मेरी होनहार बालिकाओं, आज हम इस पावन अवसर पर विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी सांसद महोदया प्रतीक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यही सपने मेरी बालिकाएं देख रही है कि एक हो सकता है उनके भी पंखों को शक्ति मिले, वो उड़ान मिले कि वो भी मंजू दीदी बनकर इस पूरे देश में अपना नाम रोशन करें। ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं बताऊंगी कि विद्यालय में गत वर्ष हमारे पास 1146 बालिकाएं थी। इस समय तक हम 1300 बालिकाओं का एडमिशन कर चुके हैं और 200 बालिकाओं के फॉर्म हमारे पास रखे हुए हैं। संख्या ही नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस वर्ष हमने श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम भी दिए। कक्षा 12 का 100% परिणाम हमने दिया। क्वांटिटी नहीं, हमने क्वालिटी भी दी और 90% से अधिक हमारी 6 बालिकाओं ने प्राप्त किए। विज्ञान वर्ग की हमारी समस्त बालिकाएं 47 प्रथम श्रेणी से पास हुई और इसी प्रकार आर्ट्स और कॉमर्स का भी हमारा रिजल्ट रहा। हमारे व्यवसायिक शिक्षा भी चलती है, उसमें हेल्थ और ब्यूटी की लैब हमारे पास है। सभी विषय हमारे पास है। जो विषय हमारे पास नहीं थे इस वर्ष हमने मुख्यमंत्री जी से मांगे थे और उन चारों विषयों की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। आदेश निकलने बाकी हैं और मेरी बच्चियां तो उसमें एडमिशन भी ले चुकी, इंतजार कर रही है कब आदेश निकले और कब वो हमारे व्यवहारिक रूप में सामने आए। ऐसा ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हमारे विद्यालय में एनएसएस शैक्षिक गतिविधियों में चलता है। खेल कूद भी हमारी बच्चियां नेशनल तक भी खेली है। लेकिन पंखों में उड़ान के लिए मेरी होनहार बेटियों को शक्ति चाहिए और वो शक्ति मिलेगी सांसद महोदया के सहयोग से। हमारे पास इस डिजिटल शिक्षा के समय में कंप्यूटर लैब का अभाव है। हमें गत वर्ष भी कक्ष मिला, लेकिन हमारे पास नीचे के स्तर पर निर्माण करने का कोई स्थान नहीं था, तो वो कक्ष हमारा चला गया। हमने पुनः उस कक्ष का टेंडर करवाया, लेकिन फिर हमारे सामने वही समस्या आने वाली है। दीदी को हम पिछले 6 महीने से, जब से मैं आई हूँ, इसीलिए बार बार याद करते रहे कि हम दीदी को बुलाएं और दीदी का सहयोग प्राप्त करें। आज हमारे सांसद महोदया हमारे बीच में है। हम चाहते हैं, और मेरी बालिकाएं रोज मुझसे पूछती है, मैडम कंप्यूटर की तो पढ़ाई नहीं हो रही। अब वो ही मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे पास स्थान नहीं है। जब बच्चियां बढ़ती जा रही है तो पहले मुझे कक्ष इनको देने पड़ रहे हैं। अब उसके निर्माण के लिए हमारे पास, अभी आपको अवलोकन भी करवाएंगे,
एक ऐसा स्थान है जहाँ नीचे पिलर डाल के ऊपर छत बनाई जा सकती है और उसके ऊपर कक्षों का निर्माण कराया जा सकता है। तो इतना ही कहते हुए मैं पुनः एक बार हमारी प्रेरणा के प्रति, सरल और सौम्य स्वभाव के प्रति हमारी सांसद महोदया और पधारे हुए अतिथियों का पुनः एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे। हमारे बीच में बसंत जी उदयवाल ऐसे प्रकट हुए कि अपने आप से आकर कहने लगे कि मैं मंदिर बनवा दूंगा और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और यही नहीं, सांगानेर के अनेक भामाशाह अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम रतन जी धनोपिया, कुंज जी छिपा ने हमें फर्नीचर दिया, पंकज जी गोठरवाल ने भी हमें फर्नीचर दिया। ऐसे ही विद्यालय के अंदर चाहे कैमरे लगे हों, चाहे रोबोटिक्स लैब बनी हो, हमारे भामाशाहों का असीम सहयोग रहा। आगे भी हमारे पधारे हुए अतिथियों से हमारा निवेदन रहेगा कि विद्यालय से आप जुड़े और बालिका शिक्षा के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, साधारणतया जब भी कोई बालक या बालिका जन्म लेती है तो उसके मुख से किलकारियों की आवाज गूंजती, लेकिन जब इस दिव्य बालिका ने जन्म लिया तो उन किलकारियों में प्रार्थना की पंक्तियां गुंजायमान हो रही थी। वो पंक्तियां थी, नते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदु भूमि सुखम वर्धितो हम। इन पंक्तियों को सदैव गान करने वाली, इन्हें चरितार्थ करने वाली सादगी की प्रतिमूर्ति, बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना रखने वाली, जनमानस की सच्ची हितैषी, शिक्षकों की प्रिय, जनता की लाडली, जयपुर शहर से सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी को मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पे बुलाना चाहता हूँ। तालियों में कंजूसाई नहीं जब तक मंच पे आए। बच्चों थक तो गए होंगे, आपके सर बहुत मेहनत करवाए। थक गए कि नहीं थक गए? भारत माता की, भारत माता की। सर रोज ऐसे प्रैक्टिस कराते होंगे तो जोश बढ़कर आ रहा है आपका, है ना? ये सर तो कम लग रहे हैं, एंकर ज्यादा लग रहे हैं मुझे तो। इस तरीके से आप मन संचालन कर रहे हैं तो कोई प्रैक्टिशनर एंकर ही कर सकता है ज्यादा। आज के इस अति सुंदर और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ी सम्मेलन, तो मैं ये पूछ रही थी आपके प्रिंसिपल मैम से कि ये पहली बार मैंने सुना है मारवाड़ी सम्मेलन क्या है, इसके पीछे की बात मुझे बताई। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के आपके जो मंदिर है सरस्वती माता के मंदिर के, जिसके लिए बसंत जी भाई साहब ने मामाशा बन के और ये काम किया है, आप रोज आकर के माता से आशीर्वाद देंगी और आशीर्वाद के साथ साथ ऐसे भामाशाहों में और स्कूल के प्रति कुछ करने की भावना जगे, इसका आशीर्वाद भी माता इनको देगी। आदरणीय हमारे प्रकाश जी भाई साहब जो एकदम स्नेह और शांत रूप में अपना सारा काम में, बहुत सालों से प्रकाश जी भाई सबको जानती हूँ। प्रकाश जी भाई सब सदैव सिर्फ अपने काम में ध्यान रखते हैं और सब पर इतना स्नेह रखते हैं कि कभी भी कोई बात हो तो सबसे पहले लगता है कि प्रकाश भाई साहब से बात कर लेनी चाहिए। ऐसे मेरे अजय रावत जी, आज पता लगा कि आपके पिताजी और मेरे पिताजी घनिष्ठ मित्र थे और मेरा छोटा भाई सुनील जी ने अभी सांगानेर के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली है। ओम प्रकाश जी ने पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भगवान सिंह जी, नुसरत परवीन जो वर्षों से मेरे साथ रहती और सांगानेर का कोई भी काम हो तो पीछे पड़ जाती है कि नहीं ये तो करना ही है, तो चलना ही है। अपने प्रिंसिपल साहिबा, ये इस स्कूल में मैंने पहली बार देखा है
कि जो इस स्कूल में पढ़ के गई वही यहाँ प्रिंसिपल बन के आगे बताओ। अच्छा प्रिंसिपल तो है ही, पर सुनील जी तो इनके स्टूडेंट रहे हैं, बताओ। ये भी एक अजब संयोग है, ऐसा देखने बहुत कम मिलता है। और जिस स्कूल में पढ़ के जाओ और उस स्कूल में आके जिम्मेदारी मिले प्रिंसिपल की, उसकी तो बात ही अलग है। बहुत कम उदाहरण होते हैं ऐसे। और मैंने सुना प्रिंसिपल साहब का भी कह रहे थे कुछ भैया ये सब तो घर वाले कहते हैं आप तो स्कूल में ही रहो, आने की जरूरत क्या है, इतना काम करती है स्कूल में। तो इनके लिए एक बार ताली होनी चाहिए मुझे। डीओ साहब भोजराज साहब, एडीओ कैलाश जी आर्य साहब और एसीडीओ कमलकांत जी भाई साहब, आप सबको मेरा वंदन अभिनंदन है। और मेरे सामने विराजरी बेचिया जिनको अभी हौसले के पंख लग चुके ना, हाँ तो बोलो। हाँ, बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। और आज जिस कार्यक्रम में जिसने आपने मेरे को बुलाया है, बेटियों के लिए तो क्या कहना है। पहले से हमारे यहाँ तो बेटियों को इतना सम्मान मिला हुआ है। आप कभी भी देखें, हमारे सबसे पहले तो देवियां हमारे तो तीनों हैं जिनको सबकी जरूरत रहती है, सबको उनकी जरूरत रहती है। और तो और जहाँ आप शक्ति की बात करते हैं, जब देवताओं को भी जब जरूरत पड़ती है ना, तो वो देवी जी की शरण में जाते हैं कि अब बचाओ। बेटियों को जो भी जिम्मेदारी मिलती है वो अपना पूरा दिखाती है, अपना पूरा काम करके दिखाती है, अपना पूरा दिखाती है। जब भी तो पन्ना दाई भी हमारे एक बेटी है जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए अपने बच्चे को काम शहीद कर दिया अपने कर्तव्य के कारण। ऐसे हमारे लक्ष्मीबाई भी हुई हैं, वो भी एक बेटी थी जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके और रणभूमि में चली गई। गर्मी में हम पंखे की हवा के बिना नहीं रह सकते। उस 50 से ज्यादा डिग्री के टेम्परेचर पर हमारी बेटियां सेवा दे रही हैं हमारे बॉर्डर पर। आज फाइटर जेट उड़ा रही हैं। आज कोई सा ऐसा काम नहीं है जिसमें हमारी बेटियां अपना पूरा अपना योगदान नहीं दे रही है। और मैं बहुत धन्यवाद करूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने बेटियों को आगे लाने में कोई कसर नहीं की। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बेटियां आगे नहीं बढ़ी हैं। आप चाहे देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में एक बेटी ने 3 बार बजट पेश किया है, हमारी मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण जी। हम चाहे प्रदेश की बात करें तो हमारी दिया कुमारी जी ने। और अब राजनीति में बेटियों का कैसे ज्यादा से ज्यादा उनको चांस मिले लोकसभा और विधानसभा, उसके लिए भी 33% की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, हर एक जगह आगे लाके। और अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही देखा होगा जब पहलगांव का जो हुआ मामला, उसमें 2 बेटियों ने ब्रीफिंग की, जो पहली बार ऐसा हुआ कि सेना की ब्रीफिंग कभी बेटियां नहीं करती थी। तो बेटियों को डर किसी भी बात का नहीं है क्या भाई कहीं डर कर? नहीं, बेटियां डरती हैं क्या? वो सुरक्षा, खुद की सुरक्षा करना भी जानती हैं और करती हैं। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें। तो आज की जो बेटियां हैं हमारी, उनको तो कहीं भी किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद में इतना बल है, इतना संबल है, इतनी शक्ति है कि आप हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखती हैं। ऊपर वाले ने भी बेटियों को ऐसी सौगात दी है जो बेटियां उतने दर्द को सहन कर के भी जो इतना कर सकती हैं, वो दुनिया, उसके अलावा तो दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो बेटियां नहीं सहन कर सकती हो। और फिर भी समाज ने भी जिम्मेदारी बेटियों पे ज्यादा डाली है कि अगर एक बेटी पढ़ जाएगी तो 2 परिवार सुधार देगी, 2 परिवारों की उसको प्रगति करेगी और 2 परिवार सुधार देगी। जब बच्चों, कभी हमारे बड़े बूढ़े तो कहते थे, आज भी शायद कहते हैं कि अगर कोई लड़के जो ज्यादा बदमाश होते हैं, घर में समझते संभलने नहीं आते हैं, तो क्या इसकी शादी कर दो और वो अब जो आएगी 25 को सुधार देगी।
तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा विश्वास समाज ने भी बेटियों पे रखा हुआ है। तो मेरी बेटियों को तो पंख लगे हुए हैं और ये वो उड़ान भरेंगी जैसा आपने कहा कि इनमें से कोई ना कोई हो सकता है। कल मंजू शर्मा यहाँ बैठी हुई और मैं चाहूंगी और मैं आशीर्वाद भी दूंगी, मैं शुभकामना भी करती हूँ आप सबके लिए कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं अपना घर का, अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने प्रदेश का और अपने देश का मान बढ़ाएंगी। और मैं आप लोगों से इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जीवन में कभी भी समस्याएं जीवन में आती हैं और जाती हैं, लेकिन समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी तनाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट है, नंबर कभी कम आ गए, कभी ज्यादा आ गए, तो अगली बार कर लेना, उसमें क्या है। लेकिन कभी भी जीवन में जब कभी भी समस्या आए, तनाव में नहीं आना चाहिए और कभी भी आना भी मत। सिर्फ जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो, इस बात पर ध्यान देना। मैं पहले नंबर कम आ गए तो ये सोचते ही रहे क्यों आ गए, आगे कोई बात नहीं, अगली बार फिर मेहनत करके फिर आ जाएंगे अच्छे, उसमें क्या बात है। लेकिन तनाव में नहीं आना चाहिए। मैं आजकल जो मैं देख रही हूँ कि तनाव में बच्चे आने के बाद रोज हम सब अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चे गलत कदम उठाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन माँ बाप के घर में ऐसे हादसे हो जाते हैं उनके बारे में विचार करें। क्यों ना, ये तो जो खेलते हैं, खेल के जीतते भी हैं और हारते भी हैं। हर बार तो कोई जीतता नहीं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर भी हो, वो भी आउट होता है, तो क्यों नहीं, हमारे को क्या फर्क पड़ता, फिर कर लेंगे, फिर जीत जाएंगे। तो हमेशा इसी बात को प्रेरणा रखें कि कभी भी कोई जीवन में परेशानी हो किसी भी तरह की, ये जीवन बहुत बड़ा है, आप लोगों की शुरुआत है। मैं नहीं चाहती, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मेरे बच्चों के जीवन में कोई परेशानी आए, लेकिन जीवन है, कभी आ भी सकते हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और कभी भी डिप्रेशन में या तनाव में जाकर के कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहिए। आप अपने साथ की कजिन्स भी होते हैं, सहेलियां भी होती हैं, उनके पास सुनो। कभी कभी आपको लगती है कि ये थोड़ा अलग से व्यवहार कर रही है, रोजाना जैसा नहीं, उसको पूछो, क्योंकि वो जो कोई बात अपने मन की बात है तो आपको जरूर बता देगी, लेकिन घर पे नहीं बताएगी। और उसको सही उसका मार्गदर्शन करें, उसकी बात सुने और सही बात उसको बताएं। और अभी मेरे को आपने वो दिया कि बच्चों के लिए वो चाहिए, कंप्यूटर चाहिए क्या आप लोगों को? कंप्यूटर चाहिए क्या? तो कंप्यूटर कक्ष होगा जब भी तो कंप्यूटर लगेगा। और आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो, आप लोगों को तो इतने सब्जेक्ट, इतने विषय पढ़ने को मिलते हैं, ऊपर से कैंप और आप लगाते हो अलग अलग क्लासेस पढ़ाने के लिए, अलग अलग विषय, अलग अलग कला, अलग अलग कौशल बताने के लिए, तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो। तो मुझे तो कहा कि आप लोग कंप्यूटर भी सीखना चाहते हो, मैंने कहा पहले बच्चों से पूछ लो, चाहते हो क्या? कौन कौन? सभी कंप्यूटर चलाओगे? मैं पूरा प्रयास करूंगी आपका कक्ष बनवाने की भी और आपके कंप्यूटर की भी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बेटियों जोर से तालियां बजाएं। मैडम जो कह रहे थे अभी मंच से, तो वो सब बढ़ाइयां मेरी बेटियों के लिए हैं, क्योंकि ये जो 1300 की 1400 की संख्या हैं, इनकी जो जोश की जो आवाज है वो मेरे से निकलती है, जो मेरी बेटियां हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मारवाड़ी सम्मेलन मुंबई राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बेटियां साधारण बेटियां नहीं है। क्या है? क्या है? क्या है? शेरनियां दहाड़ना जानती है और अपना अधिकार लेना भी जानती है। एक बार जोर से तालियां हो जाए। भाई पंख भी है, उड़ान भी है, हौसले भी है और आसमान छूने का अरमान भी है। तो मेरी बेटियों के लिए एक बार इन बेटियों के द्वारा जोर से तालियां। बेटियों मैं आपको अभी बता रहा था, हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं,
हम ये मानते हैं कि बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं। तो किसी भी कार्य के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए ईश्वर चुनाव करता है। ईश्वर चुनता है कि किसके हाथ से कौन सा कार्य करवाना चाहिए। तो जब एक माँ ने एक लाल को जन्म दिया, तो जब पंडित जी आए और उनका नाम रखा बसंत, तो कुछ खास विशेष सोचकर ही रखा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो बसंत पंचमी है, आपको बताऊं बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती माता ने वीणा बजाई थी, उनका जन्म दिवस भी माना जाता है। उसी दिन प्रकृति में आवाज आई थी और जो अतिथि पधारे हैं उनका जन्म दिवस भी बसंत पंचमी है। और इनके हाथ से ही इस सरस्वती माता के मंदिर का पहले भी निर्माण हुआ है और इससे जो विशाल रूप दिया जा रहा है वो भी इनके हाथ से ही दिया जा रहा है। तो ये बड़े भाग्यशाली हैं, हमारी बेटियां भी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे भामाशाह विद्यालय को मिले। तो बेटियों जोर से तालियां होनी चाहिए और इन बेटियों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में बसंत भाई साहब आपको मंच से बताया। सांसद महोदय, अन्य अतिथिगण, विद्यालय परिवार एवं प्यारे बच्चों, सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरा पारिवारिक परिवेश भी शिक्षा से जुड़ा रहा है। मेरी बड़ी बहनों ने भी इसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। मेरे पिताजी जो कि शिक्षक थे, उनके निधन उपरांत मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि मैं इस विद्यालय में सरस्वती मंदिर बनाने का माध्यम बनूं और आज पुनः ईश्वर ने मुझे अपना माध्यम बनाया कि इस 30 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊं और मां सरस्वती की कृपा से यह कार्य आज प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए मैं ईश्वर तथा आप सबका आभारी हूं कि आप सब इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बने। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि आपके मध्य जो मंच पर विराजमान है, आपकी सांसद, लोकप्रिय सांसद जयपुर की बेटी मंजू सर, एक संयोग है कि जयपुर के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें अधिकतम संख्या इस विद्यालय की है। इस बात का गर्व पूरे सामान्य को है। और मेरी 3 छोटी बहनें इसी विद्यालय में पढ़ी हैं, मेरी बेटी भी इस विद्यालय में पढ़ी है और पूरा सामान्य गांव और अभिभावक और यहाँ की जनता सबका आशीर्वाद इस विद्यालय को है। और सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य आज हमारी लोकप्रिय सांसद जो जयपुर की बेटी है, बहन मंजू जी शर्मा, हमारे बीच में मुख्य अतिथि बन के आई है। मैं आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे सामने की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। द्राविड़
सहारे चलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। पत्थर पर जब छेनी चलती बन करके देव उभरता है। गन्ना जितना पीसा जाता उतना ज्यादा रस झरता है। पत्थर पर जब छेनी चलती बन करके देव उभरता है। गन्ना जितना पीसा जाता उतना ज्यादा रस झरता है। यदि विजय सूर्य पर पाना है तो बादल सा बन जाना है। यदि विजय सूर्य पर पाना है तो बादल सा बन जाना है। सागर की लहरें क्या रोके, क्षमता है पार उतरने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास